मेघदूत की कहानी। मिशन मेघदूत भारत के सैन्य इतिहास में एक ऐसा अभियान है जिसने भारतीय सेना की साहस, योजना और दृढ़ता को अद्वितीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह मिशन 2 अप्रैल जूस को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की सैन्य उपस्थिति सुनिश्चित करना था। इस मिशन ने भारत को दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर सामरिक और भौगोलिक लाभ प्रदान किया। इस अभियान की पृष्ठभूमि, संचालन और परिणामों को समझने के लिए इसके इतिहास और भू राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। पृष्ठभूमि सियाचिन ग्लेशियर, जिसे तीनों नदियों की भूमि कहा जाता है, काराकोरम रेंज में स्थित है। यह लगभग 76 किमी लंबा और 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्लेशियर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के पास स्थित है। 90s में भारत के विभाजन और कश्मीर विवाद के बाद सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों की स्थिति अस्पष्ट थी। 90s के दशक तक भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर कोई ठोस सैन्य उपस्थिति नहीं थी। हालांकि 1974 में एक अमेरिकी मानचित्र ने सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया। इससे पाकिस्तान को इस क्षेत्र पर दावा करने का अवसर मिला। 1970 और 1980 के दशक के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन क्षेत्र में विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति देना शुरू कर दिया। इन घटनाओं ने भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। मिशन की योजना। भारतीय सेना ने नीजांजथरी में इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति का आकलन किया और पाया कि यदि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो वह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत की योजना बनाई। यह नाम भारतीय कवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूतम से प्रेरित था। भारतीय वायुसेना और सेना ने सियाचिन में सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने के लिए व्यापक योजना बनाई। इस योजना के तहत ग्लेशियर के ऊंचे हिस्सों पर कब्जा करना था, क्योंकि ऊंचाई पर सैन्य नियंत्रण रणनीतिक रूप से लाभप्रद होता है। ऑपरेशन मेघदूत का संचालन अप्रैल 1941 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ। यह अभियान दुनिया की सबसे कठिन युद्ध स्थितियों में से एक था। भारतीय सेना की कुमाऊन रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स ने इस अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। भौगोलिक चुनौतियां। अत्यधिक ठंड। सियाचिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी। 1.5 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सैनिकों को सांस लेने में कठिनाई होती है। ग्लेशियर की खतरनाक स्थिति। बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें और हिमस्खलन ने मिशन को और कठिन बना दिया। भारतीय सेना ने अपने दुर्गम उपकरण और पर्वतारोहण कौशल का उपयोग करते हुए सियाचिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कब्जा किया। बाना पोस्ट, जो 32 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। मिशन मेघदूत के दौरान पाकिस्तान ने भी सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना की तेज रणनीति और अदम्य साहस के कारण पाकिस्तान सफल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने 1977 और 1999 में इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़े सैन्य प्रयास किए, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया। परिणाम और महत्व। सियाचिन पर भारत का नियंत्रण। मिशन मेघदूत के कारण भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। रणनीतिक लाभ। सियाचिन पर भारत का नियंत्रण पाकिस्तान और चीन के संभावित गठबंधन को कमजोर करता है। सैनिक बल का मनोबल। यह मिशन भारतीय सेना की ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। भविष्य की सुरक्षा। भारत ने इस क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत किया और यहां नियमित गश्त शुरू की। मानव और आर्थिक लागत। सियाचिन पर नियंत्रण बनाए रखना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महंगा है। और सैनिकों की जान। इस मिशन के दौरान कई सैनिकों ने दुश्मन की गोलियों से अधिक ठंड और ऊंचाई के कारण जान गंवाई। आर्थिक भार। सियाचिन में सैनिकों और उपकरणों की तैनाती भारत के लिए प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का खर्च है। मिशन मेघदूत की विरासत। मिशन मेघदूत केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
सियाचिन ग्लेशियर आज भी भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है। हालांकि मिशन मेघदूत के कारण भारत ने अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सियाचिन पर कोई भी बाहरी ताकत दावा नहीं कर सकती। निष्कर्ष मेघदूत भारतीय सेना की इतिहास में अद्वितीय उपलब्धि है। यह अभियान कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और रणनीति का प्रमाण है। इसने केवल भारत की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है।